रोशनी यहाँ छन छन के पहुंचती है। गुफा का सन्नाटा, पानी का शोर हैरान करता है। कभी डर लगता है, कभी वापस लौटने को जी करता है। घुमक्कड़ नजर आते हैं तो हौसला बढ़ता है। ऐसा क्या है इस गुफा में? गुफा से गुजरती नदी का स्रोत कहाँ है? अंग्रेजों का इस जगह से क्या कनेक्शन है? बागी इन गुफाओं में आकर कहां गायब हो जाते थे? क्या पाताल लोक तक जाता है इस गुफा का रास्ता? क्या अंग्रेजों के जमाने का खजाना यहां आज भी कहीं दबा हुआ है? हर सवाल का जवाब मिलेगा। अभी बस इतना जानिए कि दुनिया इस रहस्यमय स्थान को रॉबर्स केव के नाम से जानती रही है। आजकल लोग गुफाओं वाली इस जगह को गुच्चू पानी कहते हैं। ट्रेलर देखकर ही आप समझ गए होंगे कि आज की हमारी घुमक्कड़ी कितनी शानदार, जानदार और दमदार होने वाली है। जी हाँ, हम गुच्चू पानी जा रहे हैं, जो किसी जमाने में डाकुओं की गुफा के नाम से फेमस थी। हालांकि अब इस जगह को लोग गुच्चू पानी के नाम से ही ज्यादा जानते हैं। गुफाएं अब भी हैं जहां जाना अपने आप में एक रोमांचक अनुभव है। तो तैयार हो जाइए, आज मैं आपको गुच्चू पानी का कोना कोना दिखाऊंगी और इसकी पूरी हिस्ट्री बताऊंगी। गजब की गुफाओं तक पहुंचने के सफर की शुरुआत हमेशा की तरह दिल्ली से हुई। रास्ते में मेरठ बाईपास, मुजफ्फरनगर बाईपास मिले। गन्ने के लहलहाते खेतों के साथ साथ पीली पीली सरसों को देखा। गंगा की धारा ऋषिकेश से होते हुए भी घुमक्कड़ का काफिला देहरादून पहुंच गया। शहर से करीब 10 किलोमीटर दूर अंद्रावाला गांव के बेहद करीब है गुच्चू पानी, जो मुख्य सड़क से करीब 900 मीटर दूर है। जैसे ही आप गुच्चू पानी परिसर में पहुंचते हैं तो गाड़ियों को बाईं ओर नदी किनारे बनी पार्किंग में खड़ा करना होता है। एक कार का पार्किंग शुल्क 40 रुपए देना पड़ता है। गुच्चू पानी जाएं तो स्लीपर्स यानी चप्पल पहनकर जाएं या साथ लेकर जाएं, क्योंकि गुफा में घुटनों तक पानी मिल सकता है। अगर बरसात के दिनों में रॉबर्स केव में जाएंगे तो पानी कमर तक हो सकता है। इसलिए टीम बीइंग घुमक्कड़ ने शूज के बदले फटाफट पैरों में स्लीपर डाली। पार्किंग एरिया से करीब 300 मीटर दूर गुच्चू पानी की गुफाएं। हम आपको वहां तक ले चलेंगे, लेकिन पहले आपको इस स्थान की थोड़ी थोड़ी जानकारी भी देते चले। आजादी के समय से पहले ब्रिटिशर्स ने इस जगह को रॉबर्स केव नाम दिया। हालांकि स्थानीय लोग इसे डाकू गुफा के नाम से पुकारते थे। ब्रिटिश काल के समय जब डाकुओं के गिरोह तराई के जिलों में डकैती करते थे, तब वो सामान के साथ ही इस गुफा में छिप जाया करते थे और ब्रिटिश सेना चाहकर भी यहाँ नहीं पहुँच सकती थी,
क्योंकि पहली वजह तो यहाँ के आसपास के इलाके बहुत घना जंगल था उस समय यहाँ पे। दूसरी वजह ये थी कि यहाँ से रॉबर्स केव तक पहुँचने का रास्ता बहुत ही रहस्यमय और डरावना हुआ करता था। कुछ लोग कहते हैं गुफा के रास्ते पाताल तक जाते हैं, इसीलिए डाकू और बागियों का यहाँ आने के बाद भी अंग्रेजों को कोई सुराग नहीं मिल पाता था। खैर, हम अंदर तक जाएंगे और आपको एक एक हिस्सा वहाँ का दिखाएंगे। और अंदर तक जाने के लिए इस बड़े से मुखौटे रूपी रास्ते से गुजरना पड़ता है। यहीं पर टिकट काउंटर है, जहाँ प्रति व्यक्ति 35 रुपए का टिकट लेना होता है। पार्किंग से थोड़ा सा और आगे आते ही यहाँ पर गुच्चू पानी जाने के लिए मेन जो गेट है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। हम सब ने अपने अपने शूज़ उतार दिए हैं और हम सब स्लीपर्स में आ गए हैं, क्योंकि अंदर पानी है तो पानी में जाना है। इसीलिए हम सब ने चप्पल पहन, मैं और मेरी पूरी टीम यहाँ पे है इस वक्त। हम सब ने चप्पलों में चेंज कर लिया है। और यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे रेंट पे भी, अगर आप बाई चांस स्लीपर्स नहीं लाएं अपने साथ, तो आपको यहाँ पे रेंट पे भी स्लीपर्स मिल जाते हैं। सिर्फ 10 रुपये रेंट है, आप यहाँ से भी ले सकते हैं रेंट पे। टिकट लेकर जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो जगह जगह कई रेस्टोरेंट दिखाई देते हैं। साथ ही एक तरफ से नदी लगातार साथ चलती है। यहाँ के लोगों से बींग घुमक्कड़ ने बात की तो पता चला ये तमसा नदी है। गुफा की शुरुआत से चंद कदम पहले शिव का एक छोटा मंदिर बनाया गया। साथ ही नंदी भी विराजित है। यहाँ से नीचे उतरते ही टूरिस्ट नजर आते हैं। कुछ शांति की तलाश में बैठे होते हैं तो कुछ पानी में घूमते दिखाई देते हैं। इस इलाके से अब मुख्य गुफा की शुरुआत हो रही है। यहाँ से आगे बढ़ने पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि अपना दिल थाम के रखिए और अपनी नज़र स्क्रीन पर गड़ाए रखिए, क्योंकि यहाँ से अंदर जाने का अनुभव अनोखा होने वाला है। यहाँ से अब गुच्चू पानी का मुख्य गुफा शुरू होता है। गुफा की लंबाई लगभग 650 मीटर है और आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ से ये पहाड़ और पेड़ों से घिरा हुआ है। बिल्कुल अंधेरा है अंदर, और आगे जब बढ़ेंगे हम यहाँ से तो हमें बिल्कुल अंधेरा मिलेगा। हालांकि जैसे जैसे बींग घुमक्कड़ की टीम अंदर बढ़ती रही, हैरान होती गई, क्योंकि अंदर उतना अंधेरा नहीं मिला जितना शुरुआत में था। हाँ, अंदर कई जगह पर गुफा संकरी हो जाती। कई जगह ऐसा लगता है मानो गुफा के ऊपर लटके बड़े बड़े विशालकाय पत्थर नीचे गिर जाएंगे। गुफा के अंदर ही कुछ जगह भी ऐसा प्रतीत होता है मानो पानी की रफ्तार तेज है। ये गुफा है और ये जो आप देख रहे हैं छोटी सी नदी, ये इस गुफा को 2 हिस्सों में बांटने का काम कर रही। दोनों तरफ ये विशालकाय पहाड़ हैं। ये नदी हिमालय रेंज की किस पहाड़ी से यहाँ पे आ रही है ये कोई नहीं जानता। इस गुफा में आने का रास्ता इस नदी का कोई भी आज तक नहीं जान सका। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पे पानी का प्रवाह थोड़ा कम है, लेकिन स्थानीय लोग बताते हैं कि बरसात के मौसम में यहाँ पे पानी का लेवल बढ़ जाता है और इसकी रफ्तार भी काफ़ी तेज़ होती है। गुफा के अंदर का माहौल, पानी, दोनों तरफ से ऊंची ऊंची पहाड़ियां किसी फिल्मी सेट की तरह नजर आती। शुरुआत में गुफा के अंदर आने में जो डर महसूस हुआ था वो धीरे धीरे निकल गया। फिर क्या था, हमने धीरे धीरे पूरी गुफा को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। आप जब यहाँ पर आएंगे तो एक चीज़ ये नोटिस करेंगे, ये आप देख सकते हैं पानी पहाड़ के अंदर से कई जगहों से रिस के आ रहा है। छोटी छोटी ये जो ओपनिंग्स है यहाँ से आप देख सकते हैं पानी आ रहा है। तो ये पानी कहाँ से आ रहा है ये किसी को भी नहीं पता,
किस तरफ से ये पानी आ रहा है, क्या रास्ता है इस पानी का, किसी को नहीं पता। बस पहाड़ के बीच से ये पानी रिस के आ रहा है और बरसात के मौसम में यही पानी का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। कुछ ही मिनटों में बिंघुमक्कड़ की टीम गुफा के आखिरी छोर पर पहुंच गई। यहाँ पर खिलखिलाती रोशनी मिली। गुच्चू पानी घूमने आए टूरिस्ट यहाँ पर सेल्फी लेते दिखे, फोटो खिंचवाते मिले। यहाँ से थोड़ा ऊपर उत्तराखंड टूरिज्म के सहयोग से मैगी पॉइंट बनाया गया। ऊपर जाने में थोड़ा खतरा रहता है, कब पैर फिसल जाए कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी लोग ऊपर जाते हैं और एक बेहतरीन टूरिस्ट पॉइंट के बीच मैगी समेत कई अन्य तरह के फूड का आनंद लेते हैं। इसी जगह पर है गुफा में गिरते पानी का स्रोत और वो झरना जो नदी बनकर यहां से आगे बढ़ता है। इस आखिरी छोर पर आकर टूरिस्ट तस्वीरें जरूर खिंचवाते हैं। हालांकि यहाँ अच्छी खासी गहराई है, पानी की स्पीड भी ज्यादा है। ये है वो जगह जो आप कह सकते हैं जिसके लिए मैं स्टार्टिंग से एक्साइटेड थी। आप इसे स्टार्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं, इसे एंड पॉइंट भी कह सकते हैं। जब आप गुफा से अंदर आएंगे तो ये आप देख सकते हैं एक छोटा सा झरना, यहाँ पे पानी का बहाव आप देख सकते हैं कितना तेज है। ये ऊपर से आ रहा है, लेकिन इससे आगे, यहाँ से आगे अब जाना अलाउड नहीं है क्योंकि आगे बहुत ज़्यादा फ्लो है पानी का और गहरा भी है, तो खतरा होता है, डेंजरस है थोड़ा सा, लेकिन काफ़ी एडवेंचरस है। यहाँ पे आकर यहाँ तक पहुँच के बहुत मज़ा आया। आप देख सकते हैं पानी कितना ऊपर है, इससे आगे में जाऊँगी तो और ऊपर तक पानी आ जाएगा। पानी का लेवल इतना ज़्यादा है यहाँ पे। तो ये है रॉबर्स केव का वो एरिया जो देखने के लिए टूरिस्ट वहाँ से यहाँ तक आते हैं। 600 मीटर की लंबाई यहाँ पे आके ख़त्म होती है। इसके ऊपर कुछ दूर तक और गुफाएं हैं। पानी का स्रोत भी पता चलता है। वहां से ऊपर जाने पर पानी का रास्ता पता नहीं चलता। अगर आप कभी गुच्चू पानी आए तो यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश न करें, चोट खाने का खतरा रहता है। कहा जाता है इन्हीं गुफाओं में आकर अंग्रेज भी चोट खाते थे। जब भारत गुलाम था तो क्रांतिकारी, बागी और डाकू अंग्रेजों को लूटकर इन गुफाओं में छुप जाते थे। यहाँ बने रहस्यमयी रास्तों से कहीं दूसरी जगह निकल जाते थे। अंग्रेज यहाँ भटकते रह जाते थे। कुछ लोग ये भी दावा करते हैं डाकुओं ने इन गुफाओं में कहीं अकूत दौलत छिपाई हुई, लेकिन उस दौलत का रास्ता कोई नहीं ढूंढ सका। हालांकि इस खजाने से जुड़ा कोई तथ्य इतिहास की किताबों में नहीं मिलता। खैर, सुने सुनाए इतिहास के झरोखों को भुलाकर हमने भी यहाँ पर जमकर फोटो सेशन करवाया, क्योंकि ऐसी घुमक्कड़ी कभी कभार ही करने को मिलती। अब सूरज ढलने को था और अंधेरा होने से पहले बिंघुमक्कड़ की टीम गुच्चू पानी यानी रॉबर्स केव से बाहर लौटना चाहती थी, इसीलिए कदम जल्द ही वापस मोड़ लिया। तो आज का हमारा गुच्चू पानी का सफर यहीं तक का था। आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।